ये कहानी है शेरोन राज की, एक मासूम, सीधा सादा लड़का जिसने ग्रीष्मा नाम की लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? धोखा और मौत। ग्रीष्मा ने न सिर्फ उसके प्यार को ठुकराया, बल्कि उसे जहर देकर मार भी डाला। वो भी तब जब वो लड़की किसी और से शादी करने जा रही थी। सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया। शेरोन को कॉल कर बुलाया, उसे जूस में जहर मिलाकर पिलाया और फिर तड़पता छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल के बाहर जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। जानिए इस वीडियो में शेरोन और ग्रीष्मा की वो सच्ची कहानी जिसने सबको झकझोर दिया। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है तिरुवनंतपुरा से, जहां पर एक शेरोन नाम का लड़का केरल के तिरुवनंतपुरा की एक कॉलेज में अपनी लास्ट ईयर की स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। शेरोन एक मध्यम परिवार का लड़का था, जो कि पढ़ाई में भी बिल्कुल ठीक ठाक ही था। लेकिन जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी शेरोन की जिंदगी में एक लड़की आती है, जिसने महज शेरोन को धोखा ही नहीं दिया, बल्कि उसकी बड़ी ही बेहरमी से जान भी ले ली। और उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जब शेरोन कॉलेज में पढ़ाई कर ही रहा था कि तभी एक दिन उसकी मुलाकात इसी कॉलेज में रहने वाली ग्रीष्मा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि इसी कॉलेज के अंदर इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी और उसी कॉलेज के अंदर रहा करती थी। पहले इन दोनों की असाइनमेंट बनाने को लेकर मुलाकात हुई। फिर इनकी यही मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदलने लगे और देखते ही देखते इन दोनों पर प्यार का भूत सवार होने लगा। हालांकि दोस्तों, इसके बाद समय के साथ दोनों का ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल ही हट चुका था और दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते ही जा रहे थे। रोज रोज बाहर जाना, मूवी देखना, ओयो में जाकर संबंध बनाना, ये सब किया करते थे और इन दोनों ने आपसी रजामंदी से बहुत बार एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाए थे। हालांकि दोस्तों, शेरोन ने अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी दोनों की आपत्तिजनक अवस्था में बहुत सी फोटोज भी क्लिक की थी, केवल मजाक के उद्देश्य से। लेकिन यही फोटो लास्ट में जाकर उसकी जिंदगी और मौत का कारण बनेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। और ऐसे ही समय के साथ साल 2021 पूरा बीत जाता है और अब ना तो शेरोन ग्रीष्मा के बिना रह सकता था और ना ही ग्रीष्मा शेरोन के बिना रह सकती थी। लेकिन तभी उनकी जिंदगी का वो मोड़ आता है जिसने इन दोनों की जिंदगियों को मोड़ कर रख दिया। हालांकि दोस्तों, जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी ग्रीष्मा के घर वालों के द्वारा ग्रीष्मा की सगाई एक आर्मी ऑफिसर विनीत कुमार से कर दी जाती है, जो कि नागारकोल में ही रहने वाला था। हालांकि ग्रीष्मा ने इस सगाई के लिए साफ साफ मना कर दिया था कि वह ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो अगर शादी करेगी तो शेरोन से ही करेगी, उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगी। लेकिन तभी ग्रीष्मा के चाचा ने ग्रीष्मा को समझाया कि बेटा, शेरोन एक बेरोजगार है और एक मध्यम वर्ग परिवार का लड़यचका है। उससे अपने घर का खर्चा भी सही समय से नहीं चल पा रहा है। वह तुम्हें खुश कैसे रखेगा? वहीं विनीत कुमार एक आर्मी ऑफिसर है, उसके पास सरकारी नौकरी है। इसके अलावा वह तुम्हें हर एक खुशी देगी जो कि तुम्हें चाहिए। इसीलिए मेरी मानो तो तुम शेरोन को छोड़कर विनीत से शादी कर लो। तुम्हें न तो कभी पैसों की दिक्कत होगी और न ही कभी किसी और चीज की दिक्कत होगी। और दोस्तों, उस समय ग्रीष्मा ने भी अपने चाचा की बात मान ली और वो लालच में आकर अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि दोस्तों, सगाई होने के काफी दिनों के बाद भी ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया कि उसकी सगाई हो चुकी है और वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती थी। और इसी के साथ ही वह अपने मंगेतर से भी रोज रोज बातें किया करती थी। और ऐसे ही करीब 5 से 6 महीनों का समय गुजर जाता है। लेकिन इन 5 से 6 महीनों में भी ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड को यह नहीं बताया था कि उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती कहीं और शादी फिक्स कर दी है, इसीलिए हम दोनों को अलग होने होगा। इसके बजाय वह अभी भी रोज रोज शेरोन से मिल रही थी, उसके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी, उसके साथ बाहर घूमने जाती थी और उसके साथ संबंध भी बना रही थी, बाहर कहीं होटल में जाकर। लेकिन समय के साथ ऐसे ही एक दिन ग्रीष्मा की शादी भी फिक्स हो जाती है। लेकिन शादी फिक्स होने के बावजूद भी ग्रीष्मा अपने बॉयफ्रेंड को यह नहीं बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है किसी आर्मी ऑफिसर से। लेकिन जैसे ही उसकी शादी का करीबन 1 महीना बचता है, तब वह अपने आशिक शेरोन को बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। दोस्तों, जैसे ही ग्रीष्मा की शादी का करीब 1 महीना बचता है,
तभी वो अपने आशिक को बताती है कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने कहीं और फिक्स कर दी है और मेरी शादी का महज 1 महीना ही बचा है। इसीलिए हमें एक दूसरे से अलग होना होगा और हम दोनों को ब्रेकअप करना होगा। लेकिन जब यह बात शेरोन को पता चली तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसने कहा कि अगर तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है तब मुझे अब क्यों बता रही हो? शादी के बाद ही बता देती। और वह उस समय ग्रीष्मा से कहता है कि चलो हम यहां से कहीं भाग चलते हैं। लेकिन ग्रीष्मा उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि ग्रीष्मा शेरोन से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह घर से भागने से साफ साफ मना कर देती है, जिससे कि विनीत उसे काफी देर तक समझता है। लेकिन ग्रीष्मा उसकी एक भी नहीं सुनती है और ग्रीष्मा कहती है कि मुझे माफ कर देना, आज के बाद ना तो मैं तुमसे मिलूंगी और ना ही तुम मुझसे मिलना। और ऐसा बोलकर ग्रीष्मा जाने लगती है। हालांकि जब ग्रीष्मा शेरोन के लाख समझाने के बावजूद भी नहीं मानती है, तब शेरोन उसे उसकी आपत्तिजनक अवस्था में संबंध बनाते हुए फोटो दिखाता है और वो उसे बताता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये फोटो तुम्हारे मंगेतर को दिखा दूंगा और इन्हें इंटरनेट पर भी वायरल कर दूंगा, जिसमें मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम पूरी तरह से बदनाम हो जाओगी। हालांकि ये बात सुनने के बाद ग्रीष्मा के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही निकल गई और वह बहुत ही ज्यादा डर गई और घबरा गई और उसने उस समय जैसे तैसे करके शेरोन को शांत कर दिया और उसे अपने घर भेज दिया और खुद भी अपने घर पर आ गई। हालांकि इसके बाद दोनों अपने घर पर पहुंचे जाते हैं, लेकिन ग्रीष्मा अभी भी अपने बॉयफ्रेंड की उन आपत्तिजनक तस्वीरों के बारे में ही सोच रही थी और वह मन ही मन ये सोच रही थी कि अगर ये फोटो उसने मेरे मंगेतर को भेज दी तो मेरी बहुत बदनामी होगी और इसी के साथ मेरे परिवार की भी बहुत बदनामी होगी। इसीलिए उसने काफी देर विचार किया और अपने चाचा से विचार विमर्श करने के बाद उसने अपने चाचा के ही इशारे पर अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया। और उसने अपने बॉयफ्रेंड को खत्म करने के लिए इतना बड़ा धोखे वाला प्लान बताया, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसी धोखे ने लाखों प्रेमी प्रेमिकाओं पर हजारों सवाल उठा दिए। हालांकि इसके बाद वह अपने बनाए प्लान के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 को शेरोन को फोन करती है और उससे कहती है कि आज मेरे घर पर कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम मेरे घर पर आ जाओ। हम दोनों काफी देर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे और ढेर सारी प्यार भरी बातें भी करेंगे। इसके बाद शेरोन भी अपनी प्रेमिका की बात मान लेता है और वो उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन वो जाने से पहले अपने छोटे भाई को बता देता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा के घर पर जा रहा है क्योंकि उनके बीच मनमुटाव हो गया है। ग्रीष्मा उसे छोड़ डचकर किसी और से शादी कर रही है। हालांकि जैसे ही शेरोन अपनी प्रेमिका के घर पर पहुंचा, तब उसकी प्रेमिका ने उसका बढ़िया स्वागत किया और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी समय व्यतीत किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाए और बहुत सी प्यार भरी बातें भी की। लेकिन ऐसे ही करीब 1 से 2 घंटे का समय गुजर गया और जब ग्रीष्मा के घर वाले आने ही वाले थे कि तभी ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर पर जाने के लिए कहा और घर पर जाने से पहले ग्रीष्मा ने अपने प्लान को अंजाम दिया। हालांकि जैसे ही शेरोन अपने घर पर जाने ही वाला था कि तभी ग्रीष्मा अंदर से एक जूस लेकर आती है जिसमें ग्रीष्मा ने पहले ही बहुत सारी कीटनाशक दवाई मिला दी थी, जिसे वह अपने ही हाथों से अपने प्रेमी को पिलाता है। हालांकि उसके प्रेमी को जूस में कुछ अजीब सी बदबू आई, इसीलिए उसने जूस पीने से मना भी कर दिया। लेकिन फिर भी ग्रीष्मा ने अपने हाथों से उसे बहला फुसलाकर जूस पिला दिया, जिससे कि शेरोन को घबराहट ही, बेचैनी और उल्टी जैसा होने लगा और वह अपने घर पर चला गया। हालांकि जैसे ही शेरोन अपने घर पर पहुंचा तो घर पहुंचते पहुंचते शेरोन की तबीयत इस कदर तक खराब हो चुकी थी कि वह अब खून की उल्टियां करने लगा था। इसलिए जैसे ही वह घर पर पहुंचा तब उसके छोटे भाई ने घबराकर उसकी गर्लफ्रेंड को फोन किया, क्योंकि शेरोन का छोटा भाई ही था जिसे पता था कि शेरोन की एक गर्लफ्रेंड है जिससे वह लास्ट बार मिलने के लिए गया था और उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव था। इसी वजह से वह तुरंत ही शेरोन की गर्लफ्रेंड को फोन करता है। फोन पर शेरोन का भाई शेरोन की गर्लफ्रेंड से पूछता है कि मेरा भाई आज तुमसे मिलने के लिए आया था कुछ देर पहले, तो फिर क्या तुम्हारे पास आने के बाद उसने कोई ऐसी वैसी चीज खाई थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई हो? क्योंकि फिलहाल उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है
हालांकि यह बात सुनने के बाद ग्रीष्मा उसके भाई को बोलती है कि नहीं, मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खिलाया था, क्योंकि ग्रीष्मा नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले शेरॉन को जल्दी से अस्पताल में लेकर जाएं, जिससे कि उसकी जान बच जाए। इसीलिए वह उस समय झूठ बोल देती है। हालांकि इसके बाद शेरॉन के घर वालों के द्वारा शेरॉन को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर करीब 11 दिन तक उसका इलाज चला। और 11 दिन के बाद 25 अक्टूबर 2022 को शेरॉन ने दम तोड़ दिया और उसके दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर ने शेरॉन के परिवार वालों को बताया कि शेरॉन को किसी लिक्विड के अंदर जहर दिया गया है, जिसकी वजह से शेरॉन के अंदरूनी सभी बॉडी पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो गए थे और उसी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। हालांकि इसके बाद शेरॉन के घर वालों के द्वारा बिल्कुल भी समय खराब नहीं किया जाता है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन में जाकर शेरॉन की गर्लफ्रेंड के खिलाफ मर्डर का केस फाइल किया जाता है। और शेरॉन के परिवार वाले पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और पुलिस वालों को शेरॉन का छोटा भाई बताता है कि मेरा बड़ा भाई अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से लास्ट टाइम मिलने के लिए गया था, क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था और मेरे भाई ने मुझे बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे रही है और वह किसी दूसरे व्यक्ति से उसे छोड़कर शादी कर रही है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जा रहा है। और हो सकता है कि डॉक्टर के बताए अनुसार शेरॉन की गर्लफ्रेंड ने ही उसे किसी चीज में मिलाकर जहर दिया हो, क्योंकि शेरॉन लास्ट बार भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ही गया था और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के आने के बाद ही उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा शेरॉन के मर्डर का केस फाइल किया जाता है और तुरंत ही शेरॉन की गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा को हिरासत में लिया जाता है। हालांकि पुलिस की शुरू की पूछताछ में तो ग्रीष्मा ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत ज्यादा कोशिश की और ग्रीष्मा पुलिस को बताती है कि मैं नहीं जानती कि शेरॉन की मौत कैसे हुई है। लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की और उस पर शक्ति दिखाई तो उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और वह पुलिस को बताती है कि मैंने ही शेरॉन की हत्या की है, क्योंकि हम दोनों पिछले 1 से 1.5 साल से एक दूसरे से रिलेशन में थे और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी आर्मी ऑफिसर विनीत से फिक्स कर दी, तब मैंने शेरॉन को ब्रेकअप करने के लिए कहा और एक दूसरे से दूर होने के लिए कहा। लेकिन तब शेरॉन ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे मेरी और उसकी संबंध बनाती हुई आपत्तिजनक अवस्था की फोटोज दिखाई और वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वह ये फोटो मेरे मंगेतर को भेज देगा और इंटरनेट पर भी वायरल कर देगा। यस, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैंने डर की वजह से शेरॉन को मारने का प्लान बनाया और उसे अपने चाचा की मदद से एक दिन अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाकर उसे फुसलाकर जूस के अंदर कीटनाशक दवाई मिलकर पिला दी, जिससे कि कुछ ही देर के बाद शेरॉन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। और अगर मैं तुरंत ही शेरॉन को मार देती तो सीधा शक मुझ पर जाता और अगर धीरे धीरे से उनकी मौत होती तो मुझ पर कोई शक भी नहीं करता। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि हम दोनों की रिलेशन के बारे में शेरॉन के भाई को भी पता है, जिसने आपके पास आकर मेरे बारे में रिपोर्ट लिखवा दी और मेरी सच्चाई आपके सामने आ गई। इसके बाद पुलिस के द्वारा ग्रीष्मा के चाचा को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा ग्रीष्मा और ग्रीष्मा के चाचा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट के द्वारा ग्रीष्मा को अपने प्रेमी को धोखा देने और उसकी धोखे से हत्या करने के अपराध में ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई। और कोर्ट ने कहा कि यह केस लाखों करोड़ों में एक बार होता है जब कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को इतनी बेरहमी से धोखा देकर मार दे। हालांकि इसी के साथ ही ग्रीष्मा के चाचा को भी ग्रीष्मा को हत्या के लिए उकसाने के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई और आज ये दोनों ही चाचा भतीजी जेल के सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। खैर दोस्तों, आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूं ऐसे ही मजेदार दूसरी स्टोरी में। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
जहां प्यार, ईमानदारी और विश्वास की अहमियत हो। इन सच्ची घटनाओं से मिलने वाले संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा, नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।